देखो, उप समुच्चय, तो उप समुच्चय को हमें परिभाषित करना है। सबसे पहले हम एक समुच्चय ए लेते हैं, है ना, और ए के अवयव हम लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। समुच्चय ए में 5 अवयव हैं। अब इसमें से ये परिवार समझो कि इस परिवार में 5 मेंबर हैं और इसमें से कुछ मेंबर अलग हो गए, जैसे कि इसमें से 3 और 4 अलग हो गए, है ना। तो ये एक छोटा परिवार बन गया। ये बड़ा परिवार था, इस बड़े परिवार में से 3 और 4 अलग रहने लगे, तो ये एक छोटा परिवार बन गया। तो इस समुच्चय V का प्रत्येक अवयव मूल समुच्चय में शामिल है। जब किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव उसके मूल समुच्चय के भी सदस्य हो तो उस समुच्चय को मूल समुच्चय का उपसमुच्चय कहते हैं। तो उस समुच्चय B को समुच्चय A का उपसमुच्चय कहते हैं, परिवार और उपपरिवार, ठीक है ना। तो B उपसमुच्चय है, B उप समुच्चय है A का, क्योंकि B के प्रत्येक अवयव A समुच्चय A में शामिल है, ठीक है ना। अब इसे अगर हम चित्र के माध्यम से दर्शाएं, इसका चित्र से निरूपण करें तो इस प्रकार से करेंगे कि ये आपका जो समुच्चय A है ये आपका बड़ा परिवार है, तो ये हमारा समुच्चय A हो गया सर्कल में, ठीक है। ये समुच्चय A है और इसी में इसका एक छोटा परिवार समुच्चय V है, तो ये B के मेंबर कौन है? 3 और 4, 3 और 4। अब ये 3 और 4 समुच्चय A के भी मेंबर हैं और समुच्चय B के भी मेंबर हैं। समुच्चय B में भी है और समुच्चय A में भी ये शामिल है। अब बच गया कौन सा? 1, 2 और 5। तो ये 1, ये 2 और ये 5। तो समुच्चय A के अवयव कौन कौन से हुए? 1, 2, 3, 4, 5। B के अवयव कौन से हुए? 3, 4। तो इस प्रकार से हमने उपसमुच्चय B का चित्र से, आलेख से निरूपण करके दिखाया।